नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। डॉक्टर बीएम लीखा हॉस्पिटल का नाम लेते ही एक ऐसे हॉस्पिटल की याद आती है जहां मरीज़ यानी कि बेहाल आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। विगत 30 वर्षों से डॉक्टर बीएम लीखा एक ऐसे फिजिशियन जो पूरे शहर के लिए एसेट बन चुके हैं और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल हाँसी का कहलाता है। 30 बेड का ये हॉस्पिटल जिसके अंदर पूरा रेनोवेट हो गया है और यहाँ आईसीयू भी तैयार हो गया है। और इसके साथ एक आज मैं और आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि हवन यज्ञ किया गया इस हॉस्पिटल में। और हवन यज्ञ किस लिए किया गया कि डॉक्टर बीएम लीखा के बेटे सत्यम लीखा, जो आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड के ऊपर ही इज MBBS MD इंटरनल मेडिसिन फेलोशिप इन डायलिसिस कंसल्टेंट फिजिशियन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, शुगर हृदय छाती रोग गुर्दा विशेषज्ञ। यानी कि ये एक बहुत यानी कि रिनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्यम लीखा, जो कि बीएम लीखा के पुत्र हैं, बेटे हैं। और यहाँ आज से उन्होंने अपनी OPD शुरू कर दी है ना। आपके लिए खुशखबरी, यहाँ एक ही छत के नीचे जितना भी मेडिसिन्स का होता है, कार्डियक का होता है, शुगर का होता है, नेफ्रो जिसे कहते हैं किडनी का होता है, पूरा इलाज होता है। वन ऑफ द बेस्ट यानी कि हॉस्पिटल है। आइए हवन यज्ञ के साथ आज सत्यम लीखा जी ने अपनी OPD शुरू की है। दोनों ही डॉक्टर से हम बात करेंगे कि ये NABH पे भी होने जा रहा है यह हॉस्पिटल, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर सत्यम से और डॉक्टर लीखा से, जो बड़े हैं बीएम लीखा से भी उनसे एक मीठी सी मुलाकात। कहते हैं डॉक्टर भगवान नहीं होता, लेकिन ही इज़ नॉट लेस देन ऑलमाइटी। ऐसे ही डॉक्टर बीएम लीखा के साथ है। विगत 30 वर्षों की इनकी सेवाएं शहर को और हर यानी कि मरीज़ को जो थोड़ा सा यानी कि बेहाल होके आता है और मुस्कुराता हुआ जाता है, बेस्ट फिजिशियन कहलाते हैं डॉक्टर बीएम लीखा। और आज इन्होंने एक इतिहास रचा है। इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इनका बेटा भी यहाँ हॉस्पिटल में बैठने लगा है, सत्यम लीखा जी, जो MD फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानूँगा कि ये 30 बेडेड हॉस्पिटल पूरा आपने रेनोवेट करवा दिया इसको? अंडर प्रोसेस है, चल रहा है, इसका रेनोवेशन कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पूरी फैसिलिटी दें पेशेंट को। अब क्योंकि वैसे भी बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, तो हम सोच रहे हैं कि उसको नए सिरे से नए रेनोवेट करके और पेशेंट को फुली सेटिस्फाई करके भेजें कि उसको यहाँ उसको घर जैसा माहौल लगे। तो इस प्रकार थोड़ा चल रहा है, 3-4 महीने और लगेंगे, फिर पूरा उसको रेनोवेट कर दिया जाएगा। कहते हैं कि डॉक्टर का ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है और वो सारी क्वालिटी आप में है। एक परफेक्ट डॉक्टर तो हैं ही हैं, साथ में ह्यूमन बीइंग भी उतने ही अच्छे हैं। ये एक ईश्वर की कृपा ही कहेंगे, और तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो वैसे होना भी चाहिए डॉक्टर को, और ये कृपा कह लो कि जो बेस बनाना वो पेरेंट्स ही कहते हैं ना, मिलता है। संस्कार जो मिलते हैं वो पेरेंट्स ही मिलते हैं। तो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्पिरिचुअल है। मम्मी पापा बहुत ही अटैच थे श्री अनंतपुर दरबार से, और मैं भी काफ़ी बचपन से ही जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था, श्री रविशंकर जी की जो संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। और काफ़ी मतलब जो कहते हैं ना, एक लाइफ को जो यू टर्न होता है वो इस संस्था में आने से मिला मेरे को। आप बड़े गॉड फीयरिंग हैं और पेशेंट के यानी कि प्रति आपका बड़ा इंक्लिनेशन रहता है कि ऑलमोस्ट ठीक होके जाते हैं। बिल्कुल। कोई जादू ही छड़ी है क्या? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक सुपर पावर है। हम तो ये मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो सुपर पावर हमसे करवा रही है, मैं तो अपने आप को बड़ा धन्यभागी समझता हूँ कि उसने हमें इस प्रोफेशन में दिया। और मैं इस प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करते हुए करता हूँ। मतलब मेरे को ये नहीं लगता कि कोई बर्डन है मेरे साथ। रात को कोई मेरे को 10 बार भी उठाएगा तो 10 बार उठ के नीचे आऊँ। आज हवन यज्ञ मंत्रोच्चारण के साथ पूरा करवाया गया, इसके पीछे मौजू क्या है?
यही कि जो भी हम काम शुरू कर रहे हैं तो एक ईश्वर का नाम लेके उसको समर्पण करके कि जो हम आगे ये इस हॉस्पिटल में काम को बढ़ा रहे हैं तो वो पेशेंट को एक अच्छी फैसिलिटी दे सकें और वो हमें ईश्वर की कृपा से ही मिले। बेटा आ गया है अब हाँ जी, हाँ जी। आपकी लेगेसी को आगे एक्सटेंड करेगा। हाँ, ये उसी की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एमडी है वो? हाँ जी, एमडी मेडिसिन है और काफ़ी उन्होंने आगे डायबिटिक में फेलोशिप की हुई है, क्रिटिकल केयर करी भी है, नेफ्रो में भी फेलोशिप की हुई है और इको की अभी फेलोशिप चल रही है उनकी। अब तो ये बड़ा वास्ट हो जाएगा और एनएबीसी के हाँ जी पैनल पर भी आने वाला पैनल के लिए भी अप्लाई कर दिया है तो जल्दी ही उसमें भी एनएबीसी के अंडर में भी एक सर्टिफाइड हो जाएगा। दोस्तों, शहरवासियों, व्यूवर्स, डॉक्टर बीएम लीखा के बेटे सत्यम यानी लीखा जी यहाँ बैठने लगे हैं। ओपीडी उनकी शुरू हो गई है आज से। मैं आपको बता दूं कि ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट यंग डायनामिक डॉक्टर है, उनसे भी हम बात करेंगे और ये एक आपके लिए प्रिविलेज है। डॉक्टर लीखा, वीएम लीखा जी पहले ही बहुत कॉम्पिटेंट हैं। एक छत के नीचे यानी कि पूरा मेडिसिन का इलाज होगा। आईसीयू बनने जा रहा है। एनएबीसी एक बहुत बड़ा यानी कि मिलना उससे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जल्द ही मिल जाएगी हॉस्पिटल को और हाँसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बन चुका डॉक्टर लीखा, वीएम लीखा का लीखा हॉस्पिटल बजरंग आश्रम के बिल्कुल अपोजिट है, आप सब जानते हैं। आइए डॉक्टर सत्यम लीखा से हम बात करते हैं। डॉक्टर, एक जनरल परसेप्शन होता है पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स में आता है, पॉलिटिशियन बनता है, या सिविल सर्वेंट जिसे हम आईएएस बोलते हैं वो भी आईएएस बन जाता है। लेकिन जिसके मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर हों और डॉक्टर वीएम लीखा जैसे एक ह्यूमन बीइंग डॉक्टर हों और उनका बेटा इतना ही ह्यूमन बीइंग डॉक्टर बने और अपने पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाए, तो आज हम मिलवा रहे हैं डॉक्टर वीएम लीखा। जैसे कि हमने बताया था कि आज हमने एंटर किया था लीखा हॉस्पिटल में और डॉक्टर वीएम लीखा जो एक जितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं उतने अच्छे डॉक्टर भी हैं और उन्हीं की लेगेसी के आगे एक्सटेंड करते हुए उनके बेटे सत्यम लीखा से बात करेंगे जो एमडी फिजिशियन है और 3 यानी कि सब्जेक्ट में वो फेलोशिप भी है की हुई है। उन्होंने लीखा हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू कर दी है आज मंत्रोच्चारण के साथ, हवन यज्ञ के साथ। आइए बात करते हैं सत्यम लीखा, एक डायनामिक और बड़े यंग डॉक्टर हैं और बहुत ही यानी परफेक्ट डॉक्टर माने जाते हैं सत्यम लीखा जी। सत्यम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑन माय मीडिया हाँसी की आवाज़। थैंक यू सो मच बंसल जी। मैं हाँसी की आवाज़ से सभी हाँसी सदस्यों को नमस्कार करता हूं और प्रणाम अर्पित करता हूं। मैं डॉक्टर सत्यम लीखा, कंसल्टेंट फिजिशियन, आज से ही हमने अपनी सर्विसेज देनी शुरू करी है ओपीडी की, शाम 5 से 7 बजे तक, मंगलवार से शुक्रवार, और बाकी फैसिलिटीज़ और ओपीडी की सर्विसेज मैं शारदा हॉस्पिटल हिसार में देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका हॉस्पिटल पूरा रेनोवेट भी हो रहा है और धीरे धीरे एनएबीएच के पैनल पे भी जाएगा, आईसीयू भी तैयार हो रहा है और निकट भविष्य में आने वाले समय में आप पूरा यानी कि यहाँ टाइम डिवोट भी करेंगे अपने पापा के साथ। एक बताइए हमारे व्यूवर्स को कि भी साथ साथ आपने फेलोशिप की हुई है नेफ्रो में। हाँ जी, मैंने फेलोशिप डायलिसिस में करी हुई है, डायबिटीज़ में करी हुई है और रिमेटोलॉजी में करी हुई है और आगे भी ये तो लाइफ लॉन्ग स्टडीज़ चलती रहती हैं अपनी अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारी हाँसी की जनता है उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएं उत्तम दाम पे, क्योंकि लोग यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं पा पाते उसके लिए उनको हिसार जाने की ज़रूरत पड़ती है और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि उनको वो फैसिलिटीज़ हिसार के बजाय यहीं हाँसी में मिले। इवन कार्डियक के पेशेंट और जो किडनी फेल्यूर भी हो जाती है उनको भी यहाँ टेकअप करने का अब डॉक्टर सत्यम लीखा जी ने अपना मन बना लिया है और क्रिटिकल से क्रिटिकल यानी कि पेशेंट यहाँ आते हैं वीएम लीखा जी के पास। लेकिन अब ये जुगलबंदी जो पिता पुत्र की है इस हॉस्पिटल को हाइट पे ले जाएगी और हाँसी वालों के लिए ये एसेट कहूँ मैं ये बन गया है। हाँ जी, बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि एक डॉक्टर साहब ने तो मतलब एक पड़ाव से शुरू किया था इस हॉस्पिटल को और आज 30 साल से ऊपर हो चुके हैं और हमारी कोशिश यही है कि अब इसको और ऊपर लेके जाया जाए और इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए आगे जाकर।
व्यूवर्स, फिर मैं बता दूं कि लीखा हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर वीएम लीखा के ही नाम से जाना जाता है, 30 साल से चल रहा है। अब उनके बेटे सत्यम लीखा जी यहाँ आ गए हैं और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है, मैं तो कह रहा हूँ बन चुका है। और एक ही छत के नीचे आप आइएगा, मैं जितने भी मेडिसिन्स के पेशेंट हैं आपका बहुत और बड़ा रीजनेबल है। मैं कहता हूँ कि दोनों ही पिता पुत्र इतने अच्छे ह्यूमन बींग है। पहले भी मैंने दोहराया था, डॉक्टर भगवान तो नहीं होते हैं, ही इज़ नॉट लेस देन ऑलमाइटी। दोनों ही पिता पुत्र इतने अच्छे हैं, डॉक्टर वीएम लीखा का कोई सानी नहीं। उन्हीं के पच्छिनों पे चल के डॉक्टर सत्यम लीखा भी अपनी पूरी सेवाएँ दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे भी संभव हो पाता है कि आगे हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हर महीने के आखिरी हफ्ते के संडे को एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें मुफ्त दवाएं भी दी जाएंगी और कुछ मुफ्त टेस्ट भी करे जाएंगे। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे हर महीने और हर महीने के आखिरी संडे को। देखिएगा, हर महीने के आखिरी संडे को, यानी कि एक और यानी कि ह्यूमनिटेरियन काम, यानी कि मानवता का पूर्ण यानी कि काम है कि भी जो गरीब पेशेंट है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ फ्री कैंप में आइएगा लीखा हॉस्पिटल में, और अपनी दवाइयाँ भी आपको फ्री दी जाएंगी जहाँ तक हो सकेगा, और आपका फ्री चेकअप और सब कुछ होगा। फिर मैं बता दूं कि लीखा हॉस्पिटल में पिता पुत्र की जुगलबंदी बहुत यानी कि मरीजों को ठीक करेगी। इस पैराफेरी का बेस्ट हॉस्पिटल बन चुका है लीखा हॉस्पिटल, और सभी पैरामीटर्स पूरे करता है। आईसीयू भी बन के तैयार हो गया है, बस चालू होना है। वीएम लीखा जी से भी हमने बात की थी, डॉक्टर सत्यम, हम आपको बधाई देते हैं। मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। आपने आज खूबसूरत ओपीडी संभाली हुई है, माथे पे तिलक है, मंत्रोच्चारण के साथ आप इस ओपीडी में बैठे हैं। प्रभु आपकी सभी यानी कि मरीज जो भी आता है, आपको भगवान समझता है, उन सब का इलाज पूरा करे। और सामने रविशंकर जी का आप चित्र देख रहे हैं कि ऊपर इन्होंने डॉक्टर वीएम लीखा जी ने ऊपर आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेंटर भी बनाया हुआ है, जो यानी कि वे ऑफ लाइफ जिसका थोड़ा सा बिगड़ जाता है उसको ठीक करने के लिए, कि लाइफस्टाइल आप किस ढंग से जीवन जीना चाहते हैं, शैली, ये सब चीज़ का मिश्रण लीखा हॉस्पिटल। आप आइएगा और डॉक्टर सत्यम की सेवाएं लीजिएगा। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।